तो जिस चीज का इंतजार था आखिरकार उन तारीखों का ऐलान हो गया। हिमाचल प्रदेश में 4 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं। गुजरात में 2 चरणों में 13 और 17 दिसंबर को। पूरे देश की निगाहें थी चुनाव आयोग के ऊपर। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों के लिए सिंगल फेज 4 नवंबर को मतदान होगा और गुजरात की 182 सीटों के लिए 2 चरणों में मतदान होगा। पिछली बार की ही तरह 13 दिसंबर को और 17 दिसंबर को, और दोनों ही राज्यों में विधानसभा चुनाव जो होने जा रहे हैं उनमें काउंटिंग का काम, मतगणना का काम 20 दिसंबर को किया जाएगा। यानी 20 दिसंबर को पर्दा उठेगा कि क्या दोनों राज्यों में बीजेपी अपनी अपनी सरकारों को रिपीट कर पाती है या नहीं कर पाती है। तो विधानसभा चुनाव 2012 की तारीखों का ऐलान हो गया है। ये 5 चेहरे हैं जिन पर सबकी निगाहें अगले कुछ दिनों तक रहने वाली है। नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री, केशुभाई पटेल उनसे अलग हुए, बीजेपी से नाराज हुए। एक और कद्दावर नेता जिन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली है, चुनौती दे रहे हैं मोदी को, वो एक बड़ा चेहरा है। शंकर सिंह वाघेला पहले भाजपा में थे लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से बड़ा चेहरा। ये 3 चेहरे गुजरात के चुनावों में सबके सामने होंगे। तो वो जो आखिर में आप देख रहे हैं, वीरभद्र सिंह और प्रेम कुमार धूमल, कांग्रेस और बीजेपी के 2 बड़े नेता एक दूसरे के आमने सामने। हिमाचल प्रदेश की राजनीति इन्हीं 2 चेहरों के आसपास फिलहाल घूमती हुई दिखाई दे रही है। हम चलेंगे अपने सहयोगियों के पास। मेरे साथ अहमदाबाद से गोपी घांगर जुड़ गए मेरी सहयोगी, और न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं अजय कुमार। अजय, मैं पहला सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, आज जो तारीखों का ऐलान हुआ है, ये सबको पता था कि नवंबर दिसंबर के महीने में चुनाव होना है, क्योंकि गुजरात में चुनाव 13 दिसंबर 17 दिसंबर को है। आज 3 अक्टूबर है। आज से ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है। जाहिर तौर पर सरकारी कामकाज अब लगभग 2 महीने तक बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बहाना रहेगा कि आचार संहिता लागू हो चुकी है। बिल्कुल सुमित, अगर देखा जाए तो अब करीबन 45 दिनों तक जब ये आचार संहिता लागू रहेगी, उस वक्त सरकारी कोई कामकाज इस तरीके से देखा जाए कि कोई अनाउंसमेंट्स नहीं हो सकते, कोई शिलान्यास नहीं हो सकता, कोई जन लुभावन कार्यक्रम की घोषणा नहीं की जा सकती, ना ही राज्य सरकार द्वारा और ना ही केंद्र सरकार द्वारा। लेकिन पते की बात यहां पर यह है कि गुजरात के चुनावों को लेकर हर किसी की निगाहें वहीं पर टिकी है कि क्या नरेंद्र मोदी अपने जादू को एक बार फिर दोहरा पाते हैं या नहीं। अगर देखा जाए तो 3 बार सत्ता में रहने के बाद यह चौथा मौका है जब नरेंद्र मोदी इस बार फिर अपने आप को साबित करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी खुद अपने लिए परीक्षा की घड़ी इसलिए भी खड़ी करना चाहते हैं क्योंकि गुजरात में सफलता के साथ ही शायद उन्होंने अपने मंसूबे जो केंद्र में राजनीति करने के हैं उन्हें और ज्यादा परवान चढ़ा रखे हैं, बांध रखे हैं। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से भी क्या रणनीति इख्तियार की जाती है। गौर करने वाली बात यह है कि सोनिया गांधी ने आज ही अपनी रैली भी की है राजकोट में। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपनी अपनी बाजी यहां चलते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल 2014 के सत्ता के सिंहासन को लेकर आप कह सकते हैं एक तरीके से सेमीफाइनल होगा ये चुनाव गुजरात का, हिमाचल प्रदेश का, क्योंकि दोनों जगह बीजेपी की सरकारें हैं। दोनों जगह महंगाई को, भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया जाएगा। विकास के नाम पर बीजेपी वोट मांगेगी और इन तमाम चीजों को कांग्रेस केंद्र के काम के जरिए काउंटर करने की कोशिश करेगी। चीजें बहुत आसान नहीं दिख रही है। गोपी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपको याद होगा जब 2002 में नरेंद्र मोदी पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, उस वक्त हिंदुत्व की प्रयोगशाला के तौर पर गुजरात को पेश किया गया। हिंदुत्व की सबसे बड़ी प्रयोगशाला के तौर पर गुजरात के लोगों के सामने रखा गया और उस नाम पर वोट मांगे गए। तमाम लोग थे उस दौरान जो नरेंद्र मोदी का साथ दे रहे थे। मोदी का पहला चुनाव था मुख्यमंत्री के तौर पर, लेकिन आज वही तमाम लोग उनसे नाराज हैं, चाहे वो संघ परिवार से जुड़े लोग हों या फिर बीजेपी के अपने अंदर के लोग, केशुभाई पटेल जैसे लोग। ऐसे में अब नरेंद्र मोदी के लिए, हालांकि नरेंद्र मोदी ने 2007 में भी जीत दोहराई थी, क्या 2012 में वही जीत दोहरा पाना उनके लिए आसान होगा? जी बिल्कुल सुमित, हम आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी ने अभी से ही चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है और उसी चुनाव की तैयारियों के हिस्से के तौर पर नरेंद्र मोदी ने विवेकानंद यात्रा निकाली थी। वैसे में जिस तरीके से आज डेट का डिक्लेयर हुई है 13 दिसंबर और 17 दिसंबर, तो ये काफी टाइम है दोनों ही पार्टियों के लिए। जिस तरीके से प्रचार वो चाहते थे उस तरीके का प्रचार वो कर पाएंगे। हालांकि गुजरात में इसकी शुरुआत हो गई है, नरेंद्र मोदी ने ऑलरेडी कर दी है। आज कांग्रेस की ओर से सोनिया गांधी यहाँ पर आई है।
वैसे में नरेंद्र मोदी के लिए ये जीत काफी मायने रखती है। नरेंद्र मोदी का अगला टारगेट प्रधानमंत्री की कुर्सी है। वैसे में ये जीत उनके लिए बहुत अहमियत रखती है और ये जीत ना सिर्फ जीत होनी चाहिए बल्कि एक मेगा जीत होनी चाहिए, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि 2002 में अगर आप देखें तो 127 सीटों पर बीजेपी आई थी। 2007 के अंदर 2007 में ये सीट कम हुई थी, 10 सीट कम हुई थी बीजेपी की और 117 सीट हुई थी। अब 2012 की बारी है जहां मोदी विकास की बातें कर रहे हैं, कई सारे फैक्टर उनके अगेंस्ट में है। संजय शर्मा भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजय शर्मा चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। संजय, एक चीज जो खास तौर पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आज से ही लागू हो गया, इसी वक्त से लागू हो गया है। ऐसी इन परिस्थितियों में अब क्या राज्य सरकारें किसी भी तरह की कोई परियोजनाओं का उद्घाटन नहीं कर सकती, कोई कार्यक्रम की घोषणा नहीं कर सकती? और इसी से जुड़ा दूसरा सवाल, कितनी सुरक्षा का इंतजाम चुनाव आयोग कर रहा है फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए? चुनाव आयोग ने इससे पहले ही लगभग 2 हफ्ता पहले गृह सचिव को बुलाया था और उनसे कहा था कि उन्हें 60,000 अतिरिक्त सुरक्षा बल चाहिए इन नवंबर मध्य से लेकर दिसंबर मध्य तक। जाहिर है उसी समय अंदाजा लग गया था कि चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है और जल्दी ही ऐलान हो जाएगा और ऐलान आज हो गया। इसके साथ ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यह साफ कर दिया कि दोनों राज्यों में चुनावी आचार संहिता लागू हो गई है। उद्घाटन करना या शिलान्यास करना तो दूर, किसी नई परियोजना का ऐलान तक नहीं किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात जो इसमें कही गई कि जो पेड न्यूज है उन सारी चीजों को लेकर चुनाव आयोग ने एक नीति बनाई है और ये कहा है कि जिन जिन राज्यों में चुनाव होगा वहां पर जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और इलेक्शन कमीशन के स्तर पर 3 स्तर पर कमेटियां बनेंगी, जो कमेटियां इस बात पर निगरानी रखेंगी कि वो किसी जो उम्मीदवार हैं वो किसी दूसरे तरीके से अपनी खबरें प्लांट तो नहीं करा रहे हैं, उसके लिए पैसा तो नहीं दिया जा रहा। इन तमाम चीजों पर निगाहदारी रखी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने ये तो नहीं बताया कि कितने अलग से सुरक्षा व्यवस्था मांगी गई है, लेकिन ये जरूर कहा कि उन्हें जितने सुरक्षा बल की जरूरत थी, एडिक्वेट सुरक्षा केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मुहैया करा रही हैं। लिहाजा इस बार, और उन्होंने ये भी तसल्ली जताई कि हिमाचल प्रदेश चूंकि बहुत ही शांत इलाका है इसलिए वहां की चिंता नहीं है। हाँ, गुजरात में जाहिर है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। एक और खास बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत साहब ने कि जो सरकारी अधिकारी 3 से 4 साल से अपनी अपनी जगहों पर जमे हुए हैं उनके तबादले किए जाएंगे, उनको ट्रांसफर किया जाएगा, वो वहां पर बने हुए नहीं रह सकते हैं। जाहिर तौर पर इस निष्पक्ष चुनावों को लेकर चुनाव आयोग ने भी पूरी कमर कसी हुई है। विधानसभा चुनाव 2012 यानी कि 2014 के पहले का सेमीफाइनल जिसको कहा जा सकता है, उसकी तारीखों का ऐलान हो गया है। 2 राज्य गुजरात और हिमाचल प्रदेश की तारीखों का ऐलान किया है। गुजरात में चुनाव 2 चरणों में होगा, हिमाचल प्रदेश में चुनाव 1 चरण में होगा। गुजरात में 2 जो चरण है उसमें मतदान की तारीख है 13 दिसंबर और 17 दिसंबर। वहीं हिमाचल प्रदेश में 1 चरण में मतदान होगा 4 नवंबर को। दोनों ही जगह पे मतगणना एक साथ होगी 20 दिसंबर को। तारीखों का ऐलान कुछ देर पहले ही मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत साहब ने किया है। अब आपको बता दें कि दोनों राज्यों में क्या क्या परिस्थितियां हैं। पहले बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी का चेहरा, 12 साल से मुख्यमंत्री। बनाम कांग्रेस की तरफ से कोई चेहरा हालांकि तय नहीं है, पर सबसे कद्दावर नेता के तौर पर राज्य में शंकर सिंह वाघेला साहब को जाना जाता है। वाघेला साहब बीजेपी के ही पुराने धुरंधर हैं, लेकिन अब कांग्रेस में है। इस वक्त बीजेपी के पास 117 सीटें हैं। कुल 182 की विधानसभा है, 117 सीटें बीजेपी के पास हैं। कांग्रेस के खाते में 59 सीटें हैं और अन्य के पास कुल 6 सीटें हैं। इस बार डिलिमिटेशन की वजह से 13 रिजर्व सीटें शेड्यूल कास्ट की और 47 रिजर्व सीटें हैं शेड्यूल ट्राइब्स की। कुल ये परिस्थिति है गुजरात विधानसभा की आज की तारीख में। अब चुनाव होंगे, उसके बाद परिस्थितियां चेंज होती हैं, बदलती हैं या नहीं बदलती हैं, उस पर निगाहें होंगी। बात हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में प्रेम कुमार धूमल बीजेपी के मुख्यमंत्री बनाम कांग्रेस के नेता वीरभद्र सिंह जो कि 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके बीच सीधी टक्कर है। हालांकि कांग्रेस में चेहरे के लिए अभी भी लड़ाई के आनंद शर्मा चेहरा होंगे कि वीरभद्र सिंह। बीजेपी के पास 41 सीटें हैं इस वक्त 68 में से, और कांग्रेस के पास 23 सीटें हैं 68 में से। कुल 68 की विधानसभा है और 4 सीटें जो हैं वो अन्य के खाते में है। यह स्थिति है हिमाचल प्रदेश विधानसभा की। अब 4 नवंबर को होने वाले मतदान के बाद चीजें साफ होंगी कि क्या इसमें बीजेपी अपनी सरकार को कायम रख पाती है या एंटी इनकम्बेंसी का सामना करती है और कांग्रेस को सत्ता दोबारा मिल पाती है।